हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरओई के बारे में। आरओई को रिटर्न ऑन इक्विटी नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है शेयर मार्केट में और इसे कैसे निकाल सकते हैं। आरओई मतलब कि ये इंडिकेटर करता है, मतलब कि ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैसे यूज़ करती है। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि आरओई को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है शेयर होल्डर की इक्विटी को और इंटू 100 करना है, जिससे हम रिटर्न ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। हमें नेट प्रॉफिट देखना हो तो कंपनी का वो प्रॉफिट जो कि सारे एक्सपेंसेस और टैक्स के बाद मिलता है, और हमें शेयर होल्डर इक्विटी को निकालना हो तो टोटल एसेट्स को माइनस करना है टोटल लायबिलिटी से, या शेयर कैपिटल को प्लस करना है रिजर्व से। तो हम शेयर होल्डर इक्विटी निकाल सकते हैं, जिससे हम आरओई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं हाई आरओई और लो आरओई में क्या डिफरेंस होता है। हाई आरओई मतलब कि किसी भी कंपनी में हाई आरओई होने से कंपनी में पता चलता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और आरओई लो हो तो कंपनी में पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इनसफिशिएंट यूज़ कैपिटल का मिलता है, जिससे लो आरओई दिखता है किसी कंपनी में। तो ये एक एफिशिएंट बात नहीं है और एक रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी के लिए। अब जानते हैं इंटरप्रिटेशन आरओई का। जो आरओई 20% से ज़्यादा है किसी भी कंपनी में, तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट माना जाएगा और हाई ग्रोथ कंपनी में उसे गिना जाएगा। कंपनी का आरओई 10 से 20% के बीच में आता है तो कंपनी के फाइनेंशियल गुड, हेल्दी और एवरेज है। और जो कंपनी का आरओई 10% से कम है तो कंपनी वीक परफॉर्मेंस दिखा रही है और फाइनेंशियली इतनी सफिशिएंट या एफिशिएंट नहीं है। तो इस हिसाब से आप किसी भी कंपनी का रेशियो देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं या सीख सकते हैं। अब जानते हैं आरओई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को एनालिसिस करने में कैसे हेल्प करता है या क्या काम आता है। ये जानने में हेल्प करता है कि दो सेम सेक्टर की कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है या एक दूसरे के सामने कैसे चल रही है। तो इसे कंपेयर करने में यूज़ किया जा सकता है, पर ये सेम सेक्टर की कंपनी के सामने ही किया जा सकता है। अलग सेक्टर की कंपनी में इसका कैलकुलेशन और इसका फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो इसे ध्यान में लेकर चले। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है और ये यूज़फुल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एवेल्यूट होता है बिजनेस की क्वालिटी को जानने में। तो चलिए दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।